Hello dear students, today we are going to start a new topic of grammar, that is subject verb conquered. Okay, subject verb conquered. Conquered means agreement. Conquered का मतलब क्या होता है? Agreement होना. मतलब दो सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है, और वो अग्रीमेंट क्या है? यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. The topic is subject verb conquered. Conquered means agreement. In a sentence, the verb must agree. What is that agreement? The verb must agree with the subject in number and person. Okay, clear? हिंदी में बता देती हूँ कि जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट से नंबर और पर्सन में अग्री करे. अग्री करने का मतलब क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब जो फॉलो करेगा वो भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा इफ़ आर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन आर वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल. ठीक है, वी विल यूज़ अ प्लूरल वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. ये तो बिल्कुल सिंपल है. जैसे इसका एक अगर मैं बहुत ही सिंपल आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो अगर मैं यहाँ देखिए आप लोग, इफ़ आई राइट अ कैट ड्रिंक्स मिल्क. ओके, ये तो आप सबको मालूम है. अ कैट क्या है? अ कैट इज़ अ सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट. ठीक है, थर्ड पर्सन नाउन, थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है. अ कैट ड्रिंक्स मिल्क. तो आपको पता है जब ये सिंगुलर है अ कैट, हम एक कैट की बात कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ड्रिंक्स. और आपको मालूम है सिंगुलर वर्ब हम प्रेजेंट में कैसे बनाते हैं? एस लगा के. ठीक है, एस और ई एस लगा के. तो इस तरीके से जनरली इस तरीके से बनाते हैं. अगर मैं इस सेंटेंस को कर दूं यहाँ पर कैट्स ड्रिंक्स मिल्क, तो ड्रिंक्स मिल्क जो क्या होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग आपका, क्योंकि कैट्स क्या हो गया आपका? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया जिसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगी, और प्लूरल वर्ब क्या है ड्रिंक की? ओनली ड्रिंक. करेक्ट. सो दिस इज ओनली द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. राइट स्टूडेंट, ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर रूल हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. द टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ नॉट एट ऑल टफ, एंड I hope you all must have the knowledge of this topic, because in your previous class is 8th, 9th, and for the student of 10th, and for 9th you have already done in your 8th class. Correct? So let's start. अच्छा, सबसे पहले देखो, जब मैं कह रही हूँ when I talk about subject verb, so we must remember, we must memorize one time what is, we must know what is a subject and what is a वर्ब. ओके, सो सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एनी एक्शन. ठीक है, कोई भी एक्शन का जो डूअर है, जैसे मैंने कहा अ कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ डूअर कौन है? सब्जेक्ट कौन है आपका? कैट हो गया. करेक्ट. और जो ड्रिंक है यहाँ पर वो क्या है? एक्शन वर्ड है. तो एनी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड योर वर्ब. आई होप इट इज़ क्लियर. द डूअर ऑफ एनी एक्शन, किसी एक्शन को करने वाला या जिसके बारे में हमारा सेंटेंस बात कर रहा है, जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ दिल्ली आपका सब्जेक्ट है, और द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ ड्रिंक एक्शन वर्ड है. और ये बहुत ही बेसिक, छोटे बच्चों को ये बता दी जाती है थर्ड क्लास में, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप चीज़ें आपसे कोई भी मिस ना हो. ठीक है, आप एकदम रिकैपिचुलेट कर पाएँ सभी चीज़ों को. ओके, लेट्स मूव. सो सबसे पहला रूल इसके लिए क्या है? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. कि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ है हमारा. जो सेंटेंस में जनरली हम क्या एज्यूम करते हैं, और जनरली होता भी क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में एकदम बिगिनिंग में फॉल करता है. जैसे यहाँ पर द गिफ्ट्स. ओके, हियर सी इन द एग्जाम्पल गिवन, द गिफ्ट्स विच द फादर गेव हिज चिल्ड्रन इज़ यूज़फुल. जो गिफ्ट्स फादर ने अपने बच्चों को दिए वो क्या हैं? यूज़फुल हैं. अब आप देखिए यहाँ पे कि द फादर गेव हिज चिल्ड्रन, जो बच्चों को दिए वो क्या है? इज़ यूज़फुल. अब मुझे क्या लगा कि ये जो फादर है ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. अब सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया? इज़ लगा दिया. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब है इसको जो फॉलो कर रही है वो इज़ है, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट्स? ये रॉन्ग है.
ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका फादर नहीं है, सब्जेक्ट आपका क्या है, द गिफ्ट्स। और ये जनरली आप इसको पहचान लोगे क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनिंग में है, ठीक है। तो द गिफ्ट्स विच द फादर गेव द चिल्ड्रन। अब आपके मन में आएगा कि मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया। एक्चुअली ये ब्रैकेट शो कर रहा है इस लॉन्ग फ्रेज को। इस लॉन्ग फ्रेज ने इस गिफ्ट को इस वर्ब से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, फादर है, गिफ्ट है या चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इस फ्रेज को समझ के कि ये फ्रेज है, इसको हम रिमूव कर दे, फ्रेज मतलब इट इज़ अ क्लोज, ये क्लोज है और जो इसको क्या कर रही है, द गिफ्ट्स, ठीक है। वे अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या सेंटेंस बनेगा, द गिफ्ट्स इज यूजफुल, तो रॉन्ग हो गया ना, तो क्या आना चाहिए, द गिफ्ट्स आर यूजफुल, करेक्ट। अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में जो राइट है, यहाँ मैंने टिक लगाया हुआ है, द गिफ्ट्स विच द फादर गेव हिज चिल्ड्रन आर यूजफुल। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल हो गया और ये भी आपका वर्ब भी प्लूरल हो गया, सो इट इज़ अ परफेक्ट अग्रीमेंट। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट रूल। आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, अभी रूल नहीं है। द फ्लावर्स इन द बुके इज़ फ्रेग्रेंट, ठीक है, जो फ्लावर्स हैं बुके में वो क्या है, खुशबूदार हैं। तो यहाँ पर वो फ्रेज कहाँ है, आप पहचान पा रहे हो ना, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये है एक फ्रेज जिसने फ्लावर्स को, ये आपके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कि ये बुके के पास है ये वर्ब, तो मुझे बुके तो सिंगुलर है, अब बुके सिंगुलर है तो मुझे इसका क्या करना चाहिए, यहाँ पे इज़ लगा देना चाहिए, लेकिन बुके हमारा इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, यहाँ फ्लावर्स है, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट विल फॉलो अ प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब विल फॉलो अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए आप, करेक्ट आंसर क्या होगा, द फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट। अगर हम इस फ्रेज को अपने माइंड में, मतलब वहाँ रिमूव नहीं करना है सेंटेंस में, सिर्फ इसको समझ के आप अपने माइंड में ये समझे कि एक फ्रेज है बीच में और हमारा सब्जेक्ट का एक्यूरेट वर्ब कहाँ है और हमारी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट एंड द फ्लावर्स इन द बुके आर फ्रेग्रेंट, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द पाइल ऑफ सूटकेसेस वर फाइनली रिमूव्ड टू अ स्टोरेज एरिया। अब देखो, जब भी किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स नज़र आए, 10 पाइल ऑफ सूटकेस, तो ऑफ से जो पहले है वो आपका सब्जेक्ट होता है, समझ में आ गया। द पाइल ऑफ सूटकेसेस वर फाइनली रिमूव्ड टू अ स्टोरेज एरिया, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, द पाइल ऑफ सूटकेसेस, मुझे लगा कि ये जो सूटकेसेस है, बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करेंगे कि ये प्लूरल है, ठीक है, और प्लूरल के साथ हमने प्लूरल वर्ब लगा दी, हमने तो ठीक कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन फिर क्या रॉन्ग हो गया, ये जो पाइल है, पाइल का मतलब क्या होता है, ढेर, और ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा ही किस में काउंट होता है, सिंगुलर में। तो ये जो द पाइल ऑफ सूटकेसेस वॉज, तो यहाँ वर्ब की जगह क्या आएगा, इसका मतलब ये रॉन्ग है और ये राइट है। द पाइल ऑफ सूटकेसेस वॉज फाइनली रिमूव्ड टू अ स्टोरेज एरिया। किसकी वजह से हुआ, पाइल की वजह से। एक्चुअली हमारा जो सब्जेक्ट है वो सूटकेसेस का ढेर है, सूटकेसेस नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। और ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आ सके। थैंक यू।